सन 2013 में एक फिल्म प्रदर्शित हुई जिसका नाम था द कंज्यूरिंग। यह फिल्म अन्य डरावनी फिल्मों से भिन्न थी क्योंकि इसका आधार एक सच्ची घटना थी। इस फिल्म की सबसे विचित्र और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी एक गुड़िया जिसका नाम था एनाबेला। फिल्म में आपने इस गुड़िया को भले ही बेहद डरावनी शक्ल में देखा हो, परंतु वास्तविक जीवन में यह गुड़िया देखने में साधारण और मासूम प्रतीत होती है। दरअसल फिल्म को और अधिक डरावना बनाने के लिए निर्देशक ने इस डॉल को विशेष रूप से रीडिजाइन करवाया था। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा। आप में से कई लोग आत्माओं और भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते होंगे। यदि ऐसा है तो कृपया मेरी यह वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने भूतों और आत्मिक शक्तियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए आज हम जानेंगे एनाबेला डॉल की असली और रहस्यमयी कहानी। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको एनाबेला से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। कहानी आरंभ होती है वर्ष 1970 से। एक युवती थी, नाम था डोना। डोना की मां ने उसे एक पुरानी एंटीक गुड़िया उपहार स्वरूप दी थी। बचपन से ही डोना को गुड़ियों से अत्यंत लगाव था और यही वजह थी कि कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई करने के बावजूद वह इन गुड़ियों के साथ खेलना बंद नहीं कर सकी थी। डोना की एक रूममेट थी, एंजी, और दोनों एक साथ अपार्टमेंट में रहा करती थी। जब डोना को यह डॉल मिली तो उसने बहुत प्रसन्नता से उसे स्वीकार किया और उसे अपने बिस्तर पर रख दिया। परंतु कुछ ही समय बाद उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। वह गुड़िया स्वयं अपने स्थान से हटने लगी। जब भी वे कॉलेज से लौटती तो पाती कि डॉल की स्थिति बदल चुकी है। कभी वह सोफे पर होती, कभी किसी अन्य कमरे में। प्रारंभ में उन्होंने सोचा कि यह केवल उनका भ्रम है, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए घटनाएं और भी विचित्र और भयावह होती चली गई। कुछ सप्ताह बाद एक शाम जब वे दोनों घर लौटी तो उन्होंने देखा कि कुछ कागजों पर लिखा हुआ था, हेल्प अस, हेल्प अस। अब यह डॉल की हरकतें उनके लिए साधारण सी बात हो गई थी। एक रात जब डोना अपने घर आई, उसने देखा कि डॉल वहीं रखी है जहां उसने छोड़ा था, परंतु उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जब उसने डॉल को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। डॉल के कपड़ों पर खून के धब्बे थे। उस रात डॉल पर खून देखने के बाद डोना और एंजी भय से कांप उठी। अब यह मजाक या भ्रम की बात नहीं रही थी। उन्होंने तत्काल एक पैरानॉर्मल विशेषज्ञ, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने अपार्टमेंट में बुलाया ताकि डॉल की असलियत का पता लगाया जा सके। जांच के दौरान उस विशेषज्ञ ने बताया कि उस डॉल में एक मृत आत्मा का वास है, एक 7 वर्ष की बच्ची की आत्मा जिसका नाम था एनाबेला हिंगिस। विशेषज्ञ ने आत्मा से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से आत्मा ने संवाद किया। एनाबेला ने बताया कि वह पहले उसी जमीन पर रहती थी जहां अब यह अपार्टमेंट बना है। उसकी मृत्यु महज 7 वर्ष की आयु में हो गई थी। उसने कहा कि डोना और एंजी की उपस्थिति में सुरक्षित और शांत अनुभव करती है और उसने उनके माध्यम से यह अनुरोध किया, क्या मैं आप दोनों के साथ यहाँ रह सकती हूँ। डोना और एंजी दोनों नर्सिंग की छात्राएं थी। उनका स्वभाव मददगार था और मृत आत्मा की व्यथा सुनकर वे भावुक, इमोशनल हो गई। उन्हें एनाबेला पर दया आई और उन्होंने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी, परंतु यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा भूल बन जाने वाला था। डोना और एंजी का एक मित्र था, लो। वह उसी अपार्टमेंट में एक अन्य कमरे में रहा करता था। लो को इस डॉल को लेकर उसका पर्सपेक्टिव एकदम अलग था। उसे यह डॉल पहले दिन से ही असामान्य लगती थी। उसने डोना को चेतावनी दी, यह डॉल सामान्य नहीं है, इसे अपनाना खतरे से खाली नहीं है। पर डोना ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे विशेषज्ञ की कही बातें सच्ची और सहानुभूतिपूर्ण लगी। विशेषज्ञ ने कहा था कि यह आत्मा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वह तो बस प्यार और अपनापन चाहती है। लेकिन डोना को यह नहीं पता था कि जल्द ही उसकी यह सोच गलत साबित होने वाली है। और फिर वह मनहूस रात आई। लो अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर जैसे जकड़ गया हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसे एक मासूम सी पर अजीब हंसी सुनाई दी। उसने नीचे देखा और वहाँ थी एनाबेला डॉल और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। लो कुछ कर नहीं पा रहा था। डॉल उसके सीने पर आकर ठहर गई और बस उसे घूरने लगी। अगले ही पल लो बेहोश हो गया। जब सुबह उसे होश आया तो उसने देखा कि डॉल तो अपने कमरे में वैसे ही रखी हुई थी। उसे समझ नहीं आया कि जो कुछ उसने रात में देखा वह सपना था या सच्चाई। दोपहर को डोना घर पर नहीं थी। लो और एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे। तभी डोना के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई चोर घुस आया हो। लो तेजी से कमरे की ओर भागा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही डॉल।
जो अब जमीन पर पड़ी हुई थी। एक टक उसे घूरती हुई जैसे ही वो डोना के कमरे में घुसा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तभी उसकी रीढ़ में तेज सनसनी दौड़ गई। उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वह तेजी से पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। और तभी उसकी छाती में एक जोरदार जलन उठी। जब उसने अपनी शर्ट हटाई तो देखा कि उसकी छाती पर 7 खरोंचे जैसे गहरे निशान उभर आए थे और उन घावों से खून बह रहा था। अब तो कोई संदेह नहीं बचा था। डोना और एंजी को यकीन हो गया, यह कोई मासूम आत्मा नहीं बल्कि कुछ बेहद खतरनाक है। उन्होंने तुरंत एक पादरी यानी प्रीस्ट को बुलाया, फादर हैगन। पर फादर हैगन ने कहा कि यह मामला उनकी क्षमता से बाहर है। यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, कोई गहरी शैतानी शक्ति है। उन्होंने सलाह दी कि इस केस को एक वरिष्ठ पादरी को सौंपा जाए। इसके बाद संपर्क किया गया फादर कुक से, जिन्होंने फिर एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। हाँ, वही एड और लॉरेन जिन्हें आपने द कंज्यूरिंग मूवी में देखा होगा। वॉरेन दंपति जब उस अपार्टमेंट में पहुंचे, उन्होंने डोना, एंजी और लो से पूरी घटना विस्तार से सुनी और फिर शुरू की अपनी पैरानॉर्मल जांच के बाद उनका निष्कर्ष बड़ा चौंका देने वाला था। यह डॉल किसी 7 साल की बच्ची की आत्मा से नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति से ग्रसित है। वह शक्ति एक मासूम आत्मा का नाटक कर रही थी ताकि वह धीरे धीरे किसी एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सके। पोसेसन यानी आत्मिक अधिकार। डोना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने तुरंत उस डॉल को वॉरेन दंपति को सौंप दिया। एड वॉरेन ने डॉल को कार की पिछली सीट पर रखा और वे उसे अपने घर ले जाने लगे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कार बार बार अनियंत्रित हो रही थी। स्टीयरिंग व्हील जवाब देना बंद कर देता, ब्रेक्स काम नहीं करते और फिर एक जगह कार पूरी तरह संतुलन खो बैठी। तब एड ने पवित्र जल होली वाटर लेकर डॉल पर छिड़का और अजीब तरह की ऊर्जा शांत हो गई। वह दोनों आखिरकार अपने घर पहुंच गए, लेकिन वहां भी मुसीबतें कम नहीं हुई। कुछ ही दिनों में वॉरेन दंपति ने देखा कि डॉल अपने आप कमरे बदलने लगी। एक दिन फादर जैसन ब्रैडफोर्ड नामक एक कैथोलिक पादरी एनाबेला को देखने आए। उन्होंने डॉल को देखा, फिर हंसते हुए कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह सुनकर एड वॉरेन चिंतित हो उठे। उन्होंने फादर से कहा, यह शब्द कहना ठीक नहीं था। लॉरेन वॉरेन ने तुरंत उन्हें चेताया, जब आप वापस जाएं तो कृपया सावधानी से गाड़ी चलाएं और घर पहुंचते ही हमें कॉल कीजिए, क्योंकि उन्हें यकीन था डॉल को यह कहकर गुस्सा दिला दिया गया था। और अब क्या हुआ उस पादरी के साथ? क्या एनाबेला की शक्ति वहीं थम गई या उसने अपनी शैतानी छाया फिर किसी और पर डाल दी? कुछ घंटों बाद वॉरेन परिवार को एक फोन कॉल आया। यह फोन उस पादरी का था जो एनाबेला को देख कर गया था। उसने कांपती आवाज में बताया, मैं एक भयानक सड़क दुर्घटना में मरते मरते बचा हूँ। इसके बाद एड और लॉरेन ने मिलकर फैसला किया कि अब एनाबेला को सामान्य डॉल की तरह नहीं रखा जा सकता। इसके लिए एक विशेष लकड़ी का पवित्र बॉक्स बनाया गया और फिर उसे वॉरेन के ओक ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया गया, जहां आज भी वह बंद है पर शांत नहीं, क्योंकि सालों बाद फिर एक बार एनाबेला की शैतानी उपस्थिति खुद को दिखाती है। एड वॉरेन एक बार म्यूजियम में एक विजिटर को एनाबेला डॉल की कहानी सुना रहे थे। तभी वह विजिटर डॉल का मजाक उड़ाने लगा। उसने उसे फेक, डरपोक डॉल और ना जाने क्या क्या कहा और मजाक उड़ाकर उस शाम वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर निकल पड़ा। पर रास्ते में उसकी बाइक एक पेड़ से टकरा गई और लड़के की वहीं पर मौत हो गई और उसकी गर्लफ्रेंड घायल अवस्था में बच गई। बाद में जब पुलिस ने उससे पूछा कि हादसा कैसे हुआ, उसने कहा, हम एनाबेला के बारे में बात कर रहे थे और मजाक बना रहे थे, तभी अचानक बाइक बेकाबू हो गई। अब यह सिर्फ इत्तेफाक था या एनाबेला की चेतावनी का अंजाम, कोई नहीं जानता। लेकिन हजारों लोग आज भी मानते हैं कि एनाबेला इस दुनिया की सबसे श्रापित डॉल है। वह आज भी ओक ऑकल्ट म्यूजियम में एक लकड़ी के पवित्र लॉकर में बंद है। लेकिन क्या वह वाकई में बंद है? और अगर कभी आपको यह मौका मिले तो क्या आप उस श्रापित डॉल को पास से देखने की हिम्मत करेंगे या फिर अपने घर लाना चाहेंगे? दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना। और एंड स्क्रीन पे दिखने वाली वीडियोस भी काफी माइंड ब्लोइंग है, उनको भी जरूर देखना।